नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, आज हूँ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के पावन धरती पर बरहिया में। बरहिया नगर परिषद में विगत 5 वर्षों में बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जबकि सीएम नीतीश सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस पर काम करने की। लेकिन बरहिया नगर प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधियों की तालमेल की वजह से बताया जाता है तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का विगत 5 वर्षों में लूट खसोट मचाया गया है। आज इस मामले में इसका राज खोलेंगे बरहिया नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी के पास सारा दस्तावेज है, प्रमाण है, प्रूफ है। मैं उनसे जानता हूं कि कैसे घोटाला हुआ, किन किन चीज़ों पर घोटाला हुआ। आइए बात करते हैं हम प्रमोद जी से। प्रमोद जी, पहले तो दर्शन न्यूज अब दर्शन न्यूज के से बात करने के लिए आप आए हैं। सबसे हार्दिक अभिनंदन करते हैं अरुण जी कि जो कि आप ने बरहिया माँ धरती के प्रांगण में आए हैं। मैं सबसे बड़ी है कि बरहिया नगर परिषद में भ्रष्टाचार 2017 से और 2022 तक के यहाँ चरम स्थिति पर है। मैं पहले भी मैं बरहिया नगर पंचायत का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ 2007 से 17 तक, मगर अभी जो चरम पर चला हुआ है यहाँ जो है से 8 करोड़ लगभग 8 करोड़ की राशि का बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला ये हुआ है कि यहाँ जो सामान जेम पोर्टल पर खरीदारी हुआ ना, तो बोर्ड की बैठक का किसी जानकारी लिया है चुपचाप ढंग से। आप बोल रहे हैं 8 करोड़, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बड़ी बड़ा ऐसे किन किन चीजों पर घोटाला हुआ, किन किन बिंदु पर? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो डस्टबिन जिसका बाजार मूल्य जो है से 5,000 है, वो 20,000 रुपया इसकी निकासी हुआ है। इसकी परिमाण है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। डस्टबिन का बाजार मूल्य 5,000 और उसकी जो है जेम पोर्टल, उसकी मेरे बिल है। मैं सूचना के अधिकार से जो मांगा हूँ, ये जो नगर परिषद बरहिया से, वो मेरे जो उपलब्ध कराया दस्तावेज उसमें है कि प्रमाण के साथ जो जेसीबी का दाम 17 लाख है, उसकी 29 लाख निकाली गई है। जो फॉर्मिंग मशीन जिसका 3 लाख दाम है, उसका जो है 10.5 लाख दाम निकाला है। शौचालय में तो यहाँ तल्लुक है, शौचालय में जो खरीदा गया हुआ चलन शौचालय में कि उसके साथ मशीन रहता है या ट्रैक्टर ही है, मगर बिल निकाला गया है चलन शौचालय का, ट्रैक्टर का, मगर खाली शौचालय खरीदा गया जिसकी कीमत 2,70,000 है, मगर बिल निकाला गया है 10 लाख। जानते हैं, जबकि सरकार का है कि पर सीट पर 65,000 से बेसी आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। आप उसकी नियम है, आप देख सकते हैं सरकार का जो नगर विकास का जो आवास का जो है, उसका जो आप आया है, उसकी कीमत है कि इससे अधिक आप नहीं कर। मगर अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष मनोज कुमार अपनी दबंगता के बदौलत यहाँ वो कोई सरकार का नियम कानून को धज्जी उतारते हुए और वो अपना सामान का। आपका कहने का मतलब है मंजू देवी दबंग है? दबंग है, उनकी दबंगता चलती। दबंगता चलती है, का नियम कानून नहीं चलता। कोई नहीं। उसके पहले भी दिया गया है, हम लोग दिए थे कि यहाँ नहीं, आप देखेंगे पेपर में, यहाँ जो है बरहिया में नप में अध्यक्ष नहीं, बेटा का चलता है, देख लीजिए, बेटा का चलता है। मैंने पहले भी दिया हूँ कि बेटा मंजू देवी के कुर्सी पर उसका बेटा अमित कुमार जो वार्ड पार्षद है वो बैठता है। क्यों? उसका भाई अपराधी है, अपराधी उसके डर से कोई नहीं बोलता है। मंजू देवी कभी काल 3-4 महीना में आते हैं नगर परिषद, कभी बोर्ड का बैठक होता था, जानते हैं। ये तो प्रमोद जी, आप बहुत बड़ा एक अहम सवाल बता रहे हैं कि मंजू देवी की कुर्सी पर उनका बेटा बैठता है, अध्यक्ष हुए हैं। ये तो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। मैं इसकी नगर विकास मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी को भी मैंने जाके, और विधानसभा अध्यक्ष भी वहाँ थे, उनके सामने मैंने दिया अपना 1-8 सदस्यीय टीम जो हम लोग गए थे, बस पूर्व अध्यक्ष बसंती देवी, मोहनी देवी, हम लोग सब जाके दिए थे। ये प्रमाण है, प्रमाण देख लीजिए। नव में व्यवस्था डीएम को मैंने सारा पदाधिकारी को 1 वर्ष 2 वर्ष पूर्व 19 से ही मैंने कर रहा है। मैंने 19 से कर रहा है, लेकिन अभी पदाधिकारी कानून पर जू तक नहीं गया, कोई जांच नहीं। कहाँ जाता है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ जांच में भी मेरे तारकेश्वर प्रसाद जो है लेटर भेजे हैं, और यहाँ देख लीजिए, यह तारकेश्वर प्रसाद 22 का वो मैं देख रहा हूँ, सारा है। और बताइए, और क्या? और लाइट जो है, लाइट में जो लगाया गया है, जब सर्वे रिपोर्ट में 1760 आया है, मगर अब कार्यपालक पदाधिकारी बोले कि सर्वे हुआ ही नहीं। यह प्रमाण है मेरे
पास कि सर्वे हुआ है इसके ECL का, और मगर निकाला जब गया इधर देखते हैं फाइल में 2960 लाइट का पैसा निकाली गया है। लगा है कितना? 1760 लगा। 1700 हाँ 2960। मगर जब सर्वे रिपोर्ट हम मांगे ठीक है 2960 दिखाइए, तो ये मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी हाथ उठा दिया। और दूसरी मैंने जो चैनल पर बोले तो मीडिया वाला को डराने के लिए भी किए कि हम मानहानि केस करेंगे। मानहानि क्या केस दिया? ये मेरे पास रिपोर्ट है, आपने बोर्ड का बैठक में किया है, आप जो आया है सूचना कि आपको हर वार्ड अगर लाइट लगा है तो लाइट लगा है तो बरैया नगर परिषद वार्ड में ही लगा है, पोल नंबर है, तो कहाँ लगा है? प्रमाणित कीजिए कि 2960 लगा है। आपका कहने का मतलब है कागज में दर्शाया गया लाइट लगा, हाँ लगा, लेकिन सरजमी पर नहीं। सरजमी है वो अध्यक्ष मंजू देवी के घर में लाइट रहता था, वहां से लगा वो लाइट कहीं और उसका फोल्स करके 1000 लाइट का पैसा निकाला। अभी मैंने सुना है कि जब जांच दिए हैं तो लाइट लगाने का काम शुरू हुआ है चोरी से वार्ड में, अभी अरुण जी, और अभी हुआ है जब इसके मेरे पास प्रमाण है लाइट। और सबसे बड़ी है पूरे बरैया में हाई मार्शल आर्ट 2017 में मेरे जिनका जब हम उपाध्यक्ष थे 6 ही लगा है, मगर 4 को बिना लगा हुए है मार्शल आर्ट का। जो उस दिन बिल देखे कार्यपालक पदाधिकारी जो हमको दिखाए कि हम कहे कि दिखाइए कितना हुआ है, पहले तो किसी को दिया नहीं जाता, सूचना का अधिकार में मांगे तो ये लाइट वाला नहीं दिए, इसको दबाने का कोशिश किए। मगर हम जब गए तो फाइल दिखाए, जब फाइल पढ़े तो फाइल में 4 गो हाई मार्शल बिल निकला हुआ है। मैंने कहा कि सर बरैया में कहाँ लगा है? 6/7/2017 मान के साथ है, मगर बिल निकल गया, वही लाइट पुराना वाला लाइट हाइट मत निकाल कर बिल निकला है। और क्या और है सबसे बड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिएगा गरीब गुरबा को लेने का, जिस इसमें अलग है कि इसमें दिया आवास में सच है कि जो गरीब जिसको मट्टी का घर है, एल्वेस्टर का घर है, जिसके पास कोई नहीं है, जो उसमें सीधा लिखा रहता है कि जिसको पक्का मकान है उसको प्रधानमंत्री। मगर यहाँ अपनी दबंगता के बदौलत और जो मंजू देवी हैं अपने पति के नाम से देखिए, पति के नाम से रामेश्वर सिंह पति, मंजू देवी को हाँ, अपना आवास नहीं है? नहीं, आवास पक्का का मकान है, तो पक्का के मकान है, वो अपने पति के नाम पर आवास लिए हैं और वो पक्का के मकान के ऊपर बनाए हैं। और अपने देवर के नाम से भी रामेश्वर सिंह, उसके नाम से उपाध्यक्ष, अपने माता के नाम से, अपने बेटा के नाम से, जबकि यहाँ दिया हुआ है सरकार का इतना बड़ा था गरीब गुरबा के लिए आया है जिसको पक्का का मकान नहीं है, जिसके पास मट्टी का मकान उसके लिए है। ये नहीं कि बड़े लोग जो स्कॉर्पियो चल रहे हैं वो उनका मंजू देवी का बेटा स्कॉर्पियो से चलते हैं, उनका पक्का के पहले घर में एसी लगा हुआ है, अब वो प्रधानमंत्री आवास लिए हैं। ये तो एक बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो एक आवास गरीबी के लिए इससे बड़ा घोटाला है बरैया में। हक लूटा जा रहा है, गरीबों का हक लूटा रहा है। गरीब जब जाता है तो उसको कहा जाता है कि इतना ये कागज लाओ वो कागज, मगर यहाँ जो है मंजू देवी, ये देखिए विपिन कुमार जो हैं और जो है कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी आवास लिए हैं, जो 50,000 बरैया नगर पंचायत में सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी आवास लेते हैं। विपिन कुमार कह रहे हैं हाँ आवास ले, विकास कुमार सब जो आंगनबाड़ी में है वो नौकरी कर रहा है वो भी आवास लिया है। वो सब 2 आवास 4 आवास ले लिए हैं अपने दबंगता के बदौलत, गरीब गुरबा को आवास नहीं। हाँ, मैंने इसकी शिकायत 2019 में से ही करते आ रहा हूँ, इसके लिए मैंने धरना भी दिया था और उसके बाद माननीय सांसद महोदय ललन बाबू को दिए, प्रधान सचिव नगर विकास, जिला पदाधिकारी लखीसराय, परमंडलीय आयुक्त, विजय माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मैंने सारा जगह दौड़ते कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। काहे न हो रहा है भाई? तब क्या जाने भाई, इतनी इसकी शिकायत मेरे पास प्रमाण है कि जितना जगह लेटर लिखे हैं जिसका है हाँ ये कार्रवाई है, मगर हम तो नहीं दौड़ रहे हैं। ये नहीं कि कागज से, मैंने मेल से दिया हूँ, अपने हाथों से जाके दिया है, जिला पदाधिकारी को अपने टीम के साथ, ललन बाबू को अपने से हाथों से दिया है, वहाँ विजय
सिन्हा जो है हमारे विधायक साहब विधानसभा अध्यक्ष, मैंने 3-4 बार उनको दिया। और तारकिशोर प्रसाद जो हमारे नगर विकास मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री, मैंने एक शिष्टमंडल के साथ जाके पटना में उनके कार्यालय में दिया कि भाई देखिए बड़हिया में जो है मंजू देवी नहीं चलाता है, उसका बेटा कुर्सी पर बैठ गए, प्रमोद जी बैठा एग्जीक्यूटिव अफसर को वो दिया गया। इसके पहले विनय कुमार थे तो बोले प्रमोद जी उसको हटाते, विनय कुमार को हटाया गया। माने आपका कहने का मतलब है बरहिया नगर परिषद में हर मामले में भ्रष्टाचार का बोल पूरा बोल सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला ना। सुन लीजिए, अभी तलुक 5 वर्ष में मात्र 20 वो ही बोर्ड का बैठक हुआ है, 20 बोर्ड बैठक, जबकि सरकार नगर पालिका एक्ट में है कि प्रति माह एक साधारण बोर्ड की बैठक हो और जो भी खरीदारी हुआ बोर्ड में, मगर ये नहीं। और प्रोसीडिंग और बैठक भी होता है तो मंजू देवी के घर पर रहता है। इधर भी कार्यपालक पदाधिकारी से मैंने मांगा कि जो पिछली बैठक हुआ उसका प्रोसीडिंग तो कल महामहिम के पास है। क्या है भाई, सरकारी फाइल प्रोसीडिंग तो उसी दिन बैठक को मिलना चाहिए, मगर किसी वार्ड पार्षद को नहीं मिलता है 4-6 महीना में। क्यों? ये कुकर्म को छुपाने के लिए, क्या जो मन हुआ सामान खरीदारी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़हिया नगर पंचायत 24 वार्ड में 17 महिला पार्षद है, उसमें 70% महिला जो है साक्षरशिप है। उनसे बोर्ड में पहले दस्तखत करा लिया जाता है प्रोसीडिंग और सादा कागज पर लिखा जाता है, सादा कागज पर, प्रोसीडिंग पर नहीं लिखा जाता है। वो अपने घर में अध्यक्ष मंजू देवी रखते हैं और अपने मन मुताबिक जो भी सामान खरीदारी है जो भी है अपना, और वो अपना खरीद के रख देते हैं कि भाई सर्वसम्मति से तो पारित है। इसकी मैंने शिकायत किया, प्रमाण है, पेपर में भी छपा, दैनिक हिंदुस्तान 1 साल से आया है। माननीय सांसद इधर मिलन समारोह में भी सांसद महोदय को दिया गया। इधर 15-16 तारीख को फिर मैंने प्रमंडलीय आयुक्त, विधानसभा अध्यक्ष, नगर आयुक्त, सारा जगह दिए हैं, मगर आज तक कोई ढंग के बात है। जबकि तारकिशोर प्रसाद उप प्रधान सचिव जो है वहां से आए हैं आनंद किशोर से पास, मगर कहाँ है, कोई जांच नहीं हुआ। साउथ में आपका जो मामला था ही, हाँ। आपका कहने का मतलब है बड़हिया नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोल वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ गाड़ी 2017 से 21 तलुक मात्र 2 गाड़ी था, 2 ट्रैक्टर एक, मगर डीजल का निकासी 600 लीटर प्रतिदिन, 700 लीटर, 900 लीटर तलुक। अरे भाई, वो भी व्हीकल नंबर जो है नहीं है, खाली गाड़ी का नाम नहीं है, खाली गाड़ी। जिस समय चारा घोटाला में हुआ कि स्कूटर पर 60 ढोबा गया। आपका कहने का मतलब अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो बड़ा यहाँ के अधिकारी और कुछ चुने हुए जो प्रतिनिधि फंसेंगे उसमें। इस सामान खरीदारी में 30 से 40% कि उसमें कमीशन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी का, एकदम है पूरे लूट खसोट। नमामि गंगे में 8 करोड़ रुपया या 8 करोड़ का, और ऐसा सामान खरीदा रहे जो जनता का नहीं है। और जनता जो देखिए कि किसान भवन में झाड़ू लगाने वाला 70 लाख का, जो कि बड़हिया में कोई जरूरत नहीं, उसकी बड़हिया में फेंका हुआ है। 4 करोड़ का सामान देखिएगा सारा जगह फेंका, जो जनता कोई यूज नहीं कर रहा है, ऐसा काम। मगर गली नली कच्ची में कोई 2018 के बाद एक टेंडर बड़हिया में नहीं हुआ, एक भी गली नली का रोड नहीं बना है। फिर आपसे हम दूसरी बार आपसे मुलाकात करेंगे। पर सुन रहे थे बड़हिया के पूर्व उपाध्यक्ष, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद जी की बेबाक बात। इनका दर्द है, सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार में लूट ही लूट मची है, कोई सुनने वाला नहीं है। सच ही कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे में कैसे बड़हिया नगर परिषद का सर्वांगीण विकास होगा, यह बड़ा ही गंभीर मामला है। दर्शन न्यूज भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मुखिया से अपील करता है ऐसे मामलों को संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करें। देखते रहिए दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज जमीन से जुड़ी हर खबरें आपको दिखलाते रहेगा।